जैसे हमने मैरिज के अंदर आपको बताया था कि आपकी मैरिज का सोर्स कौन बनेगा, आपकी शादी करवाने के लिए आपका सोर्स कौन बनेगा, आपकी शादी कौन कौन लोग करवाएंगे। तो हमने आपको बताया कि जिस हाउस का 7th हाउस को इन्वॉल्व करके और वो 11वें या 5वें को कमिट कर देता है, तो वही व्यक्ति आपका मैरिज का सोर्स बनेगा। तो ऐसे ही हम बिजनेस के ऊपर भी देखेंगे, अपने व्यवसाय के अंदर भी देखेंगे कि कैसे हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। तो ये हमारे दोस्तों 12 कस्पर हैं। ये 12 हाउस हैं हमारे। तो हमारा जो प्राइमरी कस्प है वो 10th हाउस है। प्रोफेशन का जो प्राइमरी कस्प है वो 10th हाउस है। तो हमारे 10th की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। 10th की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। और ये इन्वॉल्वमेंट है, ये कमिटमेंट है और ये फाइनल है। ये फाइनल है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि 10th हाउस कौन से कस्पल का सब लॉर्ड 10th को इन्वॉल्व करके और 2 और 6 और 10 और 11 को कमिट करता है, तो हम ये कहेंगे कि आप उस हाउस के सिग्निफिकेटर के रिलेटेड, उस हाउस के उस भाव के रिलेटेड आप वो व्यवसाय चुन सकते हैं। दोस्तों हमने ज्यादा भाव के ऊपर जोर दिया है क्योंकि हमारी पद्धति के अंदर, हमारी कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष के अंदर इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सा प्लैनेट उच्च का है, कौन सा प्लैनेट नीच का है और कौन सा प्लैनेट किसको देख रहा है, उसकी दृष्टि किसके ऊपर दृष्टि अपनी दृष्टि से देख रहा है। यहाँ इसमें कोई वक्री भी नहीं लिया जाता। यहाँ पर जो भी प्लैनेट है अपना पूर्ण रूप से फल देने में कैपेबल है, वो अपना पूरा फल देगा। और जैसे हम देखते हैं कि ये जैसे सेकंड हाउस है, अगर सेकंड हाउस का सब लॉर्ड अगर 2 को इन्वॉल्व करके, 10 को इन्वॉल्व करके 2 और 6 और 10 और 11 इनमें से किसी को भी अगर कमिट करता है और यहां पर भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इस हाउस के रिलेटेड, इस भाव के रिलेटेड हमें अपना व्यवसाय चुनना चाहिए। तो दूसरे हाउस की सिग्निफिकेटर क्या है? दूसरा हाउस है ज्वेलरी का। ज्वेलरी, अगर आपका सेकंड हाउस 10 को इन्वॉल्व करके 2 और 6 और 10 और 11 को कमिट करता है, तो आप ज्वेलरी के काम में बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। ये बहुत एक्सीलेंट योग है। इसमें ज्वेलरी भी है और इसमें फाइनेंस का काम भी है। फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं। ये इस सेकंड हाउस की जो सिग्निफिकेटर है वो ज्वेलरी भी है, फाइनेंस भी है, पैसे का लेन देन भी है। इस भाव के रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। यहां पर हम तीसरे भाव को लेते हैं। अगर तीसरे भाव का सब लॉर्ड 10 को इन्वॉल्व करके 2 और 6 और 10 को
कमिट करता है और फाइनल पे सेम आ जाते हैं। तो दोस्तों तीसरा हाउस है मीडिया। मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं आप। कमीशन एजेंट, कमीशन, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में आप कमीशन एजेंट बन सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो तीसरे हाउस की जो सिग्निफिकेटर होगी हम उसी के रिलेटेड हम वो काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों तीसरे हाउस का सब लॉर्ड अगर 10 को इन्वॉल्व करके 2 और 6 और 10 को और 11 को कमिट करता है और साथ में 5, 8, 12 आ जाते हैं, तो दोस्तों कभी भी उनको ये मत कहना कि थर्ड हाउस के रिलेटेड आप ये काम करें। अगर थर्ड हाउस के रिलेटेड ये काम करेंगे तो ये धोखा खाएंगे, ये नुकसान करेंगे, इनका बिजनेस कभी भी नहीं चल पाएगा। अगर किसी भी हाउस का हम सिग्निफिकेटर अगर देखते हैं, अगर 2 और 6 और 10 और 11 आते हैं तो वो तो बहुत क्लियर रास्ता है। अगर 5, 8, 12 भी आ जाते हैं या ये नहीं आते 2 और 6 और 10, तो ओनली 5, 8, 12 आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस व्यवसाय में इनको हमेशा नुकसान होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस दोस्तों प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम है। आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन सेंटर कर सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेटर होंगे उसके रिलेटेड ही हम अपना व्यवसाय चुनें। फोर्थ हाउस में फैब्रिकेशन भी आती है। फैब्रिकेशन भी आती है फोर्थ हाउस में, तो आप फैब्रिकेशन का काम भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में दोस्तों क्रिएटिव एक्टिविटी, फिल्म, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक या आपका जिस तरफ भी रुझान हो, फिफ्थ हाउस होता है हमारा रुझान, हमारा ध्यान किस लाइन में है, किस व्यवसाय में है। तो पांचवें हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर क्रिएटिव एक्टिविटी भी आती है, फिल्म, आर्ट, ड्रामा, आर्किटेक्चर, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। अगर ये फिफ्थ हाउस का 10th को इन्वॉल्व करके 2 और 6 और 10 को इन्वॉल्व करता है और यहां पर भी सेम आते हैं, तो दोस्तों आप उन्हें कहिए कि आप फिफ्थ हाउस के रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं और आप दबा के धन कमाएंगे, आप बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। अब आते लेते हैं हम सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस है दोस्तों मेडिसिन, मेडिसिन, जुडिशरी, लेबर, नौकरी, जॉब। तो आप सिक्स्थ हाउस के रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, जुडिशरी का काम करते हैं, लेबर, नौकरी, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आप अगर सिक्स्थ हाउस 10 को इन्वॉल्व करके 2 और 6 और 10 को कमेंट करता है, यहां सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस के रिलेटेड
आप कोई भी इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम लेंगे सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस है दोस्तों पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक डीलिंग, मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, ये सब पब्लिक रिलेशन, पब्लिक डीलिंग के अंदर काम आते हैं। तो आप अगर सेवंथ हाउस का सबसे लॉर्ड 10 को इन्वॉल्व करके 2, 6 एंड 10 को इन्वॉल्व कर कमिटमेंट करता है, तो हम कह सकते हैं कि सेवंथ हाउस के रिलेटेड हम ये काम कर सकते हैं। अब हम लेंगे एट्थ हाउस। एट्थ हाउस दोस्तों है अनएक्सपेक्टेड, हिडन एस्पेक्ट। इसके अंदर हम काम कर सकते हैं पेट्रोलियम का, अकल्ट साइंस का, इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस, अकल्ट साइंस, पेट्रोलियम। तो दोस्तों एट्थ हाउस का भी अगर सबसे लॉर्ड 10 को इन्वॉल्व करके 2 और 6 और 10 को कमिट करता है, तो हम एट्थ हाउस के रिलेटेड काम कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस है दोस्तों हायर एजुकेशन, हायर टीचिंग। हायर टीचिंग, हायर टीचिंग का काम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस विद्या का घर है, हायर एजुकेशन का घर है। तो इसमें आप हायर एजुकेशन के रिलेटेड काम कर सकते हैं। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस है दोस्तों अथॉरिटी, गवर्नमेंट। आप अथॉरिटी का कोई भी काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट में सरकारी ठेके ले सकते हैं, गवर्नमेंट के रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं, सरकारी ठेके, सरकारी काम। तो टेंथ हाउस क्योंकि ये अथॉरिटी का भाव है, प्रोफेशन हाउस है, तो इससे हम गवर्नमेंट के रिलेटेड, सरकारी काम के रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम लेते हैं 11th हाउस। 11th हाउस दोस्तों है कंप्यूटर, हार्डवेयर। कंप्यूटर का काम, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और बिग कमर्शियल हाउसेस, इसके रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। 11th हाउस जो भी काम करवाएगा आपको बड़ा काम करवाएगा। अब हम लेते हैं 12th हाउस। 12th हाउस है दोस्तों हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी। आप हॉस्पिटल में कोई भी किसी भी काम का ठेका ले सकते हैं, जेल के अंदर किसी भी काम का ठेका ले सकते हैं, क्योंकि ये, या फिर आप फॉरेन के ऊपर काम कर सकते हैं। आपका फॉरेन न्यू एनवायरनमेंट, आप फॉरेन में जैसे एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने बताया आपको 12 के 12 भाव। तो 12 के 12 भाव से हम अगर जिस भाव का सबसे लॉर्ड 10th को इन्वॉल्व करेगा और 2 और 6 और 10 को कमिट करेगा और फाइनल कंफर्मेशन पे भी 2 और 6 और 10 आ जाते हैं, तो ये बहुत एक्सीलेंट योग होते हैं, ये बहुत बढ़िया योग होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में हार नहीं सकता। और अगर
किसी भी हाउस की हम प्रॉमिस देखते हैं कि कौन सा भाव के रिलेटेड हमें काम करना चाहिए। अगर किसी की भाव के साथ 5, 8, 12 या 9 आ जाते हैं तो उस भाव के रिलेटेड हमें वो बिजनेस, हमें वो व्यवसाय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी हॉरोस्कोप के अंदर हर इवेंट का प्रॉमिस है। आपने जीवन के अंदर क्या करना है, इसमें हर चीज का प्रॉमिस है। जो भाव आपको इन्वॉल्वमेंट पर आता है तो हमें उसी भाव के ही फल भोगने हैं जिंदगी में। क्योंकि अगर जो भाव एक्टिवेट नहीं होता तो उस भाव के अंदर, उस भाव के फल हमें होल लाइफ नहीं मिल सकते। और उन भावों के प्रति, जो भाव नहीं एक्टिवेट हुए, उन भावों के प्रति हमें कोई भी सुख नहीं मिल सकता। तो उस तरफ, उस भाव के सिग्निफिकेटर की तरफ हमें देखना भी नहीं चाहिए। अगर हम उस भाव के रिलेटेड अगर हम देखते हैं जो भाव नहीं प्रकट हुए, तो हमें जीवन में धोखा ही मिलेगा। हम सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करते रहेंगे, लेकिन उस भाव के प्रति हम सुख नहीं भोग पाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, और आगे भी मैं प्रोफेशन के ऊपर और भी बताऊंगा। और आपको मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।